हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे दोस्त, आज के सेशन में हम आधुनिक काल को कंप्लीट करने वाले हैं। आज से हम इस सेशन में आधुनिक काल को देखेंगे और आधुनिक काल हमारा एक बार में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, सो हम दो पार्ट में इसे कंप्लीट करेंगे। मेरे दोस्त, इससे बाहर आपका एक प्रश्न नहीं जाएगा, ये मैं आपसे दावा कर सकता हूं। तो आधुनिक काल को सबसे पहले हमें ये देखना है कि आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा जाता है और इन 6 भागों को सीक्वेंस से याद रखना है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग और नई कविता युग। तो आधुनिक काल हमारे हिंदी साहित्य का चौथा काल माना जाता है। इसे 6 भागों में विभक्त किया जाता है। अगली चीज हमें यह देखनी है कि भारतेंदु युग, अब हम शुरुआत से इनको पढ़ने वाले हैं और भारतेंदु युग को हम समझते हैं तो भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो प्रश्न बनता है, भारतीय नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतीय नवजागरण का अग्रदूत मेरे भाई भारतेंदु युग को कहा जाता है। इसे कहा जाता है तो मेरे भाई भारतेंदु युग को कहा जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो हिंदी नवजागरण का अग्रदूत पूछा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर ही इस काल का नाम या इस युग का नाम भारतेंदु युग रखा गया। खड़ी बोली में यहां से लेखन कार्य शुरू हो जाता है। भारतेंदु युग में कौन कौन से कवि हमारे मुख्य तौर पर देखने को मिलते हैं? तो भारतेंदु युग में अगर हम कवियों को देखने की बात करें तो यहां पर भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट और लाला श्रीनिवास दास, इतने लोग हमारे देखने को मिलते हैं भारतेंदु युग में। आगे बात करते हैं, भारतेंदु युग में जो रचनाकार हमारे हुए हैं, इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां आपके पेपर में पूछी जाती हैं कि कौन से कवि ने कौन सी पंक्तियां दी हैं, इसको भी बताते हुए चलिएगा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, चले जी ध्यान से देखो। तो अगर मैं कहूं भारतेंदु हरिश्चंद्र की महत्वपूर्ण पंक्तियों की बात, तो इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां रोबहु सब मिली आबहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाए। इन पंक्तियों को मेरे दोस्त सीधा पूछा जाता है किस कवि की हैं? अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, सब गुरुजन को बुरा बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873। मेरे दोस्त, ये सारी पंक्तियां आपकी पूछी जाती हैं आपके पेपर में कि ये पंक्तियां किस कवि की हैं, इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखते हैं, प्रताप नारायण मिश्र की महत्वपूर्ण पंक्तियां अगर हम देखें कि प्रताप नारायण मिश्र ने कौन कौन सी पंक्तियां दी हैं, तो यहां पर अभी देखिए, क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे, हम आरत भारत वासिन पे, अब दीन दयाल दया कीजिए, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। ये सारी पंक्तियां आपको एकदम याद रख लेनी है। अगला देखते हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की महत्वपूर्ण पंक्तियां और बालकृष्ण शर्मा नवीन की महत्वपूर्ण पंक्तियां कौन कौन सी हैं? तो अगर हम देखें तो हिंदू मुस्लिम जैन पारसी ईसाई सब जात, सुखी हुए भरे प्रेम घन सकल भारती भ्रात, और नवीन जी की है, बालकृष्ण भट्ट जी की, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। आप खुद देखेंगे ये पंक्तियां हर साल हर पेपर में हर बार पूछी जाती हैं और इस बार भी ये पंक्तियां मिलेंगी। मेरे दोस्त, आप लोग थोड़ा सा साथ दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा मेरे दोस्त। ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने लाकर रख दूंगा जो YouTube पर मिलेंगी ही नहीं, बहुत बेहतरीन तरह से आपको मैं चीजें प्रोवाइड करके रख दूंगा। आगे चलते हैं, भारतेंदु युग में ही बहुत सारे रचनाकार हुए हैं, एक बार उनकी रचनाओं पर भी हम लोग गौर मार लेते हैं कौन कौन सी हैं। जैसे मैं बात करूं भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं की बात देखूं, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, विनय प्रेम, 50 वर्षा विनोद, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, इनकी बात करें तो जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, लालित्य लहरी, प्रताप नारायण मिश्र की बात करें तो प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, श्रृंगार विलास, अंबिका दत्त व्यास की बात करें, पावस 50, सुकवि सत्य, राधा कृष्ण दास की बात करें तो भारत 12 मासा और कंसवध, ये मेरे दोस्त किसकी हैं? तो ये भारतेंदु युग के कवि हैं और भारतेंदु युग की कुछ रचनाएं और भारतेंदु युग की महत्वपूर्ण पंक्तियां। अगर आपने भारतेंदु युग में इतनी चीजें पढ़ ली तो मेरे भाई इससे बाहर प्रश्न नहीं जा सकता। भारतेंदु युग में
मेरा आपसे दावा है। अगला देखते हैं हम द्विवेदी युग। अगर हम द्विवेदी युग की बात करें तो यहां पर हम देखेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर नाम रखा गया है। इसका दूसरा नाम जागरण सुधार काल है। जिस प्रकार भारतेंदु युग के कुछ कवि थे उसी प्रकार द्विवेदी मंडल के भी कुछ कवि हैं। उस प्रकार द्विवेदी मंडल के भी हमारे कुछ कवि हैं। जैसे मैं बात करता हूं मैथिली शरणगुप्त। अगर मैं बात करता हूं मैथिली शरणगुप्त हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, नाथूराम शंकर, सियाराम शरणगुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये माने जाते हैं द्विवेदी मंडल के मेरे भाई महत्वपूर्ण कवि। आगे चलते हैं। अब द्विवेदी युग के कुछ रचनाकार, जैसे अभी हमने भारतेंदु युग के कुछ रचनाकार और उनकी रचनाएं देखी हैं, अब हम द्विवेदी युग के कुछ रचनाकार और उनकी रचनाएं देखेंगे मेरे भाई। अब हम द्विवेदी युग के कुछ रचनाकार और उनकी रचनाएं, जैसे मैं बात करता हूं मैथिली शरणगुप्त, तो मैथिली शरणगुप्त की रचनाएं होती हैं पंचवटी, जयद्रथ वध और किसान, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, रंग में भंग। अगर मैं बात करूं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनकी रचना प्रिय, प्रवास, वैदेही और वनवास होती हैं। बाल कृष्ण शर्मा नवीन की बात करता हूं तो उर्मिला होती है। अगर मैं देखूं राम नरेश त्रिपाठी तो इनकी मिलन, पथिक और स्वप्न होती है। श्रीधर पाठक की कश्मीर, सुषमा, भारत गीत, बाल विधवा होती हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज, अबला विलाप होती हैं। लाला भगवान दीन की वीर छत्राणी, वीर पंचरत्न होती हैं। लोचन प्रसाद पांडे की मेवाड़ गाथा और प्रवासी मानी जाती हैं मेरे भाई। आगे चलते हैं। अब द्विवेदी युग में कुछ महत्वपूर्ण कवि हुए हैं और उनकी पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां किसने दी हैं? और मैथिली शरणगुप्त जी पे तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। यहां से मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, प्रश्न आएगा। यहां से कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो रोक सके प्रश्न बनने से। यहां 100% प्रश्न बनता है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, ये मैथिली शरणगुप्त जी की पंक्तियां हैं, लाइनें हैं। ये मैथिली शरणगुप्त जी की क्या है मेरे भाई, लाइनें हैं। अगला देखते हैं। जिसको नहीं गौरव और निज देश का अभिमान है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, नारी पर नर का कितना अत्याचार है, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, संदेश नहीं यहाँ स्वर्ग का लाया है। ये सभी महत्वपूर्ण पंक्तियां मैथिली शरणगुप्त जी की हैं। और यहां से यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां हिंदी आनी है, मैथिली शरणगुप्त जी की पंक्तियां तो आप भंडारे के जैसे पेपर में रखी हुई पाएंगे। अगला प्रश्न चलते हैं। श्रीधर पाठक जी की महत्वपूर्ण पंक्तियां जो जरूरी है मैंने वही लिखी हैं, ताकि आप केवल फालतू का कंटेंट ना पढ़ो, आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। मैंने कहा श्रीधर पाठक जी की महत्वपूर्ण पंक्तियां क्या कहती हैं, तो एक बार इसे देखिएगा। वंदनीय वह देश जहां के देसी निज अभिमानी हो, दिवसावसान का समय समीप था। तो ये सारी पंक्तियां हैं। तो मेरे दोस्त आज के सेशन में हम लोगों ने पूरा का पूरा आधुनिक काल में मेरे भाई, किस में, आधुनिक काल में हम लोगों ने अभी क्या देखा है, तो यहां पर हम लोगों ने देखा एक पूरा का पूरा भारतेंदु युग, और भारतेंदु युग के बाद हम लोगों ने देखा द्विवेदी युग। इनको हमें सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि इनका सीक्वेंस आपके पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि इनका सीक्वेंस आपके पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है। सो इनको आपको इग्नोर नहीं करना है मेरे दोस्त। अगर आप यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे इस यूपी पुलिस के बैच से जुड़ सकते हैं। एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। अगर आप इस बैच से जुड़ते हैं तो इसके साथ आपको रिवीजन बैच और प्रैक्टिस बैच फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। सो आप लोग इस बैच से जरूर जुड़ जाइएगा। और मेरे दोस्त बाकी ये हमारा टेलीग्राम रहा, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप कंप्लीट हिंदी का रिवीजन करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे हिंदी बाय पवन सर। यूट्यूब चैनल पर मैं रोज शाम 7 बजे यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, जहां पर मैं टॉप 50 क्वेश्चन कराता हूं। तो याद रखना, रोज शाम 7 बजे हिंदी बाय पवन सर यूट्यूब चैनल पर आप हमारे साथ प्रैक्टिस में जुड़ सकते हैं। आज के इस सेशन को मैं यहीं पर विराम देता हूं, फिर मुलाकात करूंगा आधुनिक काल के पार्ट 2 में। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। सबसे पहले आप करियरविल ऐप को ओपन करें, उसके बाद आपको ऊपर स्क्रॉल करके स्टेट एग्जाम को सेलेक्ट करना है।
फिर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही फाउंडेशन बैच के नीचे बाय नाउ पर क्लिक करना है और फिर आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करके किसी भी पेमेंट ऑप्शन से बैच को परचेज कर सकते हैं।